लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पावर सीरीज मेथड से एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल है सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। Let the series solution क्या मान लीजिए y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे यहां पर आप पुट करिए और अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, वो यहां पुट करिए। तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, a1 x का 1 हो गया, a2 x स्क्वायर का 2x हो गया, a3 3x स्क्वायर हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रखनी है? क्वेश्चन 1 में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy upon dx and y and dy upon dx in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई a1 प्लस a2x a2 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 एट टू इन्फिनिटी। ये कहाँ रखना है? dy अपॉन dx की जगह पर। और y कितना है? माइनस y है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है? इसमें a1 माइनस a0 कर देना, a1 माइनस a0, फिर यहां 2a2 और यहां माइनस a1, x कॉमन ले लेना, फिर यहां 3a3 और एक माइनस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब समान जो पावर्स वाले स्टेप्स हैं उनके कोफिशिएंट को एक साथ लिखना है और वो x स्क्वायर कॉमन ले लेना। अब ये सब 0 के बराबर रखना है। तो a1 माइनस a0 इक्वल टू 0, यानी कि जितने कोफिशिएंट यहाँ रखे हैं ये सेपरेटली सब 0 के बराबर रखने हैं। तो a1 हमारा कितना हो गया? a0 हो गया। यहाँ 2a2 माइनस a1 इक्वल टू 0 है, 2a2 इक्वल टू a1 हो गया और a2 इक्वल टू a1 अपॉन 2 हो गया और a1 कितना है? a0। ऐसे ही 3a3 माइनस a2 इक्वल टू 0 है और 3a3 इक्वल टू a2 हो गया और a3 इक्वल टू a2 अपॉन 3 हो गया और a2 की वैल्यू है a0 अपॉन 2। तो a0 अपॉन 3 हो गया 3 इंटू 2, या a0 अपॉन 6 लिख सकते हैं। अब इस तरीके से a4 a5 सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। अब ये सब वैल्यू कहाँ रखिए? जो सीरीज सॉल्यूशन आपने लेट किया तो उसमें रखिए। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a1 कामा a2 कामा a3 कामा डॉट 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 इन
y इक्वल टू a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। जो सीरीज सॉल्यूशन हमने माना था उसमें ये वैल्यू सब जो निकाली रख दो, ये a2 की वैल्यू है, ये a3 की है, एंड आप और भी निकाल सकते हो। तो अब जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, y इक्वल टू a0 a1 की जगह पर a0 x, a2 की जगह पर a0 अपॉन 2x स्क्वायर, a3 की जगह पर a0 अपॉन फैक्टोरियल 3 या 6 लिख सकते हो, x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब a0 कॉमन ले लो, ये 1 हो गया, x अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया, प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी हो गया। a0 ये e टू द पावर x हो गया, और यही वो आंसर है जो उस गिवन एग्जाम्पल का रिजल्ट है। तो देखिए e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल को आप जानते हो, ये चीज होती है। तो यही हो गया, 6 को फैक्टोरियल 3 और 2 को फैक्टोरियल 2, और a0 यहां से कॉमन ले लिया, तो यही आंसर है। तो इस मेथड से आपने मतलब सीरीज सॉल्यूशन मेथड से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो है आपने मेथड सीखा। तो ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।